दोस्तों गज़ा युद्ध को या जंग को 102 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत जल्द 4 माह मुकम्मल होने जाएंगे, लेकिन जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इन 100 दिनों के दौरान या 102 103 दिनों के दौरान सिर्फ 6 से 7 दिन या एक हफ़्ता ऐसा गुजरा है जब गज़ा के अंदर लाखों लोगों को राहत उस वक्त मिली जब सीज़ फायर हुआ। पहले 48 घंटों के लिए, फिर 72 घंटों के लिए, फिर उसे 24 घंटों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन इससे आगे इजरायली डिफेंस फोर्सेस, आईडीएफ जिसको आप कहते हैं, इसराइल या उसके जो हिमायती मुल्क है जिनमें अमेरिका है, जिनमें दीगर ममालिक हैं यूरोप से सबसे ज़्यादा, उन्होंने नहीं माना कि इस वक्त किसी किस्म का सीज़ फायर होना चाहिए। मरने वालों की तादाद 24,000 से मुतजावज़ कर गई है। लेकिन सबसे इसमें जो सोचने और समझने वाली बात है कि जो लोग मर गए, जिन्होंने जाना था, उनकी ज़िंदगियाँ इतनी ही लिखी थी। इस जंग में अपनी ज़िंदगियाँ वो खो बैठे, लेकिन जिनको छोड़ कर चले गए, जो आज के वक्त में आप कह सकते हैं कि माइग्रेशन करने पर मजबूर हुए, जो हिजरत करने पर मजबूर हुए, और ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दह लम्हा ये होता है कि अगर किसी को अपना इलाका छोड़कर किसी दूसरे इलाके में ऐसी सूरत हाल में गुजरना पड़े जब आधे बचे ही नहीं, और जो बचे उनके लिए कोई ठिकाना या आशियाना नहीं है, सर ढकने को छत मैसर नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 120 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं ताज़ा हमलों में, और मरने वालों की तादाद जो है वो 25,000 को बहुत जल्द टच कर जाएगी। ये असल में सूरत हाल है। असल हालात ये हैं कि अभी भी किसी किस्म की राहत नहीं है। जो लोग ज़िंदा हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई सर ढकने के लिए छत अगर तलाश कर रहा है तो कहीं पर कोई आशियाना नज़र नहीं आता। बुनियादी वजह है ये कि हर तरफ 62 से 64% इलाका गज़ा पट्टी का, जिनमें खान यूनिस से लेकर इलाका जो है वेस्ट बैंक तक, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने छापे सबसे ज़्यादा मारे, अभी तक 1000 से ज़्यादा लोग अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, और इन इलाकों में बेशतर हिस्से या बेशतर जो मकानात हैं वो खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। तो कोई इलाका बसने लायक नहीं है, ना रहने और देखने लायक, यानी कोई भी इलाका सुरक्षित या महफूज नहीं है। इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगाइएगा कि मिस्र का एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी, एक पत्रकार, इजिप्ट से जिसका ताल्लुक था, जिसको मिस्र आप कहते हैं, उस इजिप्ट के पत्रकार को भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने निशाना बनाया, और इस तरीके से मरने वाले जो सहाफ़ी थे उनकी तादाद 82 तक पहुंच गई है। जैसे जैसे अपडेट्स आपको देते हैं वैसे पता चलता है कि दुनिया भर के कई सहाफ़ी जो अभी भी ज़ख्मी हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, और ओवरऑल सिचुएशन ये है कि 102 दिन गुजरने के बावजूद भी रिहायशी बस्तियाँ या इलाके जहाँ पर इजरायली फ़ौज की जानिब से बमबारी का सिलसिला जारी है। इन 24 घंटों में 265 से ज़्यादा लोग जो मरे, 120 के आसपास सिर्फ गज़ा पट्टी के अंदर। इजिप्ट की टेलीविज़न की तरफ से तस्दीक की गई है कि उनका सहाफ़ी यज़ान अल-ज़वेदी गज़ा में जो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभा रहे थे वो शहीद हो गए हैं। उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया, और मिस्री टीवी ने अपने बयान में ह्यूमन राइट्स या इंसानी हुकूक और सहाफ़ियों की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आलमी तंजीमें हैं, उनसे भी इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि इसराइली फोर्सेस ने यज़ान अल-ज़वेदी को गज़ा में टारगेट बनाकर उन्हें उस तरीके से मारा जैसे अल जज़ीरा की एक खातून सहाफ़ी को गुज़श्ता बरस मारा गया था। तो वही सिलसिला यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो पता ये भी चलता है कि आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जो है, सहाफ़ियों के लिए काम करती है, वो कह रही है कि इजरायली फ़ौज के हाथों जो मरने वाली सहाफ़ी है उनकी तादाद 82 हो चुकी है, जिनमें 75 फ़लस्तीनी सहाफ़ी जो अलग अलग इदारों, तंजीमों या फिर टीवी चैनल से जुड़े हुए थे। मवासलाती निज़ाम का ब्लैकआउट जारी है, इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि कई कुछ एक इलाकों में पिछले 24 घंटों में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रखी गई हैं, जब 100 दिन मुकम्मल हुए, क्योंकि एहतजाजी मुजाहिरे भी जारी हैं। मगरबी किनारे पर भी जो जारहियत का सिलसिला आईडीएफ का है वो भी जारी है। 5 फ़लस्तीनी नौजवान यहाँ भी अपनी जान गंवा बैठे हैं गुज़श्ता 48 घंटों में, और आईडीएफ की तरफ से इजरायली फोर्सेस के जानिब से 100 रोज़ में 5,875 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये डेटा अब तक का है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स को सही माने तो इजरायली फ़ौज के हाथों 16 साला खालिद हमीदात और 17 साला सुलेमान कनान समेत 5 फ़लस्तीनी मारे गए। मगरबी किनारा, जिसको वेस्टर्न बैंक आप कहते हैं, इजरायली फ़ौज और जो शिद्दत पसंद यहूदी हैं जिनको यहाँ बसाया गया है, सेटलर्स हैं, उनमें उनके हाथों भी 94 बच्चों समेत मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 352 हो गई है इन्हीं 100 दिनों के दौरान, जब गज़ा पट्टी के जुनूबी और वस्ती इलाकों में आईडीएफ अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा जंग के जब 100 दिन मुकम्मल हुए हैं तो मुनक़सिम इंसानियत पर धब्बा करार दिया गया है टेड्रोस एडनोम गैब्रियसिस की तरफ से।
जो ये कहते हैं कि रवां बरस के आगाज़ से इंसानी इमदाद की रसाई के मामले पर या तो इजरायली पाबंदियों में इजाफा हुआ है और तयशुदा जो इमदाद है वो अब तक सिर्फ 21% इंसानी इमदाद गज़ा भेजी जा चुकी है, जो ना के बराबर है, जो 0.1% भी आपको नज़र नहीं आएगी। सेहत के जो मराकज़ हैं, 300 से ज़्यादा हेल्थ सेंटर्स जिन पर हमला किया गया, ताहाल इमदाद की रसाई मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, अस्पतालों को बर्बाद किया गया, 2 दर्जन से ज़्यादा मसाजिद को शहीद किया गया, 15 अस्पताल जो इस वक्त गज़ा में काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर भी महदूद तिब्बी खिदमात हैं, ईंधन की कमी है, इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले जो इदारे हैं वो भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ासा असर इसका ज़मीन पर नज़र नहीं आता, क्योंकि अमेरिका का भी जो डबल स्टैंडर्ड अपने छोटे भाई इजराइल की तरफ रहा है, एक तरफ के शहरी इलाक़तों पर कोई कार्रवाई, शहरी इलाक़तें नहीं हों, दूसरी तरफ ये कहना कि उसको सेल्फ़ डिफेंस का पूरा हक है, इस आड़ में अभी तक गज़ा के अंदर जो तबाही मचाई गई है उस पर किसी ने कोई ख़ास कोशिश नहीं की है। रेड क्रॉस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी अपना बयान आलमी तंजीम की तरफ से जारी किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में भूखमरी और बीमारियां एक और परेशानी का सबब बन रहा है और ये किसी भी तनाज़ा या बहरान में सेहत की सहूलियात तक रसाई ज़िंदगी या मौत का सवाल होता है, वो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है और सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर है। ये सारी सूरत-ए-हाल है और गज़ा में 100 रोज़ जब मुकम्मल हो गए हैं जंग के, तो चीन ने भी एक बार फिर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत के क़याम का मुतालबा किया है और आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन हो, इसके लिए भारत सरकार ने भी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ 100 दिन मुकम्मल होने के बाद भी पेश कर दिया। लेकिन सहाफ़ियों की जहाँ तक बात है तो अभी तक मरने वाले सहाफ़ियों की तादाद 82 हो गई है। 100 दिनों में 82, कई लोगों का पता ही नहीं है और IDF की कार्रवाई जारी है और ये जंग दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये हम नहीं। ये 100 दिन जैसे ही मुकम्मल हुए, आज तो 102 103 दिन हो गए, 100 दिन जैसे ही मुकम्मल हुए, इजराइल की तरफ से फिर से बयान जारी किया गया वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने, जिन्होंने कहा कि कोई ताकत अब इस जंग को नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे आलमी इदारे कोशिशें कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामलात पहुँचे हैं कि जानबूझकर जंग के नाम पर और जो ये कहा जा रहा है कि सेल्फ़ डिफेंस के नाम पर इजराइल कार्रवाई कर रहा है, इसमें जो इंसानी हलाकतें हुई उसका जवाब दिया जाए, जवाबदेही तय हो। 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग की उस वक्त शुरुआत हुई थी जब हमास ने गज़ा के अंदर दरअंदाजी करके हमला किया, सीज़ फायर तोड़ा और उसके बाद ये सारे हालात बने हैं। ना हमास ख़त्म हुआ, ना गज़ा ख़त्म हुआ, लेकिन गज़ा के अंदर ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई। ये इस वक्त समझने और सोचने की ज़रूरत है, जिस पर दुनिया भर के अंदर कोशिश की है। भारत की तरफ से भी इमदाद भेजी गई, दीगर ममालिक भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क इसका अभी तक नहीं पड़ा है। इन सब के दरमियान कई नई इत्तेहाद बने, कई ग्रुप्स बने, मगर बुनियादी मसला था कि सीज़ फायर होगा या नहीं। चंद दिनों या एक हफ़्ते तक सीज़ फायर के अलावा कुछ खास नज़र नहीं आया और मरने वाले जो सहाफ़ी हैं उनकी तादाद 82 तक पहुंच गई है। 24,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। 5.5 लाख से ज़्यादा आबादी गज़ा को पूरी तरीके से छोड़ चुकी है। अगला ठिकाना कौन सा किसी को कोई पता नहीं, पीछे जो था ख़त्म हो गया, आगे कहाँ जाना है किसी को कोई पता नहीं। और दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त नए साल की जश्न और ये बड़ी बड़ी बातें या फिर महज दावे कर रही है, जबकि इंसानियत बुरी तरह मर रही है।